सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्विश यादव और सिवित तोमर के बारे में। तो दोस्तों, एल्विश यादव ने फिर एक बार इनडायरेक्टली रिप्लाई दे दिया है सिवित तोमर को। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली आपको पता ही होगा कि ECL3 का जब ऑक्शन हुआ था तो इसी ऑक्शन में सिवित तोमर जो है वो अनसोल्ड हुए थे, उन्हें कोई भी नहीं खरीदा था। और इसी के बाद जो है एल्विश यादव की तरफ से हमें कुछ ये रिएक्शन देखने को मिला था। और फिर सिवित तोमर भी जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर एल्विश यादव और कुशल तन्वर यानी कि गुल्लू को इनडायरेक्टली रिप्लाई दिए थे। और अभी फिर एक बार हमें कुशल तन्वर यानी कि गुल्लू की तरफ से एक व्लॉग देखने को मिलता है जिसमें कि एल्विश यादव जो है वो सिवित तोमर को इनडायरेक्टली रिप्लाई दे देते हैं। गुल्लू के व्लॉग की एक छोटी सी क्लिप आप देखिए। भाई बड़ी मेहनत कर रहे हो पसीने भाई, कितनी मेहनत करते हो, कितने लोग मेहनत ही नहीं कर रहे भाई। कैसे भाई, कई लोगों का क्या है, जेलेसी है, जेलेसी। और एक चीज देखिए, जो नहीं जीतते जलते वही है भाई। ऐसा क्यों भाई? ऐसा ही होता है। ये कौम जो होती है ना, जो जीतती नहीं है, ये सिर्फ जल के रह जाती है। ये कौम है, एक अलग इन लोगों की कौम है। बट कॉम का नाम क्या थे? इस .com। इस कौम का नाम देंगे लूजर ग्रुप। भाई लूजर ग्रुप ओपे नया ट्रेंड चालू हो चुका है। वैसे दोस्तों, एल्विश यादव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और फिर एक बार बात कर लेते हैं एयर इंडिया प्लेन के एक न्यूज के बारे में। एन एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली वाज डिलेड आफ्टर द पायलट कोलैप्स्ड बिफोर टेक ऑफ। द एयरलाइन अरेंज्ड अनदर पायलट एंड द फ्लाइट डिपार्टेड लेटर। यानी कि दोस्तों, इस 2025 में हमें किसी न किसी एयरलाइंस की तरफ से कोई ना कोई इंसिडेंट वाले न्यूज देखने को मिल ही रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो दोस्तों, फुकरा इंसान रिएक्ट किए पहले की यूट्यूब कम्युनिटी पर और अभी की यूट्यूब कम्युनिटी पर। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि पहले की जो यूट्यूब कम्युनिटी थी उसमें आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, राउंड टू हेल, ये सभी यूट्यूबर्स ट्रेंडिंग में चलते थे। अभी भी चलते ही है, लेकिन ज्यादातर हमें जो है कंट्रोवर्सीज, ई लफड़ास, ऑनलाइन गैंगस्टर्स, यही सभी देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। और अभी इसी चीज को लेकर जो है फुकरा इंसान रिएक्ट करते हैं अपने रिसेंट रिएक्शन वीडियो में। वो क्या कुछ कहते हैं इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में आप देखिए। मस्ती चलती रहनी चाहिए यार, सारे भाई हैं। देखो, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा मतलब यूट्यूबर्स के बीच में लफड़े शुरू हो गए हैं और लोग अलग अलग हो गए हैं और यूनिटी नहीं रही, मतलब पहले से कम हो गई है। पहले बहुत ज्यादा थी, जैसे हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, ये सब मिलके जो ऐसे रहे हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा है, इतना प्यार से रहे हैं हमेशा। ऐसे अभी भी सबको प्यार से ही रहना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट लाइक समवन इज ईटिंग किसी और की प्लेट में या कोई किसी का धंधा खा सकता है। सब के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एंड सब साथ रहेंगे भाई। लाइफ में एक चीज याद रखना, एक उंगली ऐसे ऐसे टूट जाती है पर 5 उंगली ना टूट नहीं सकती इजीली। आई विश सारे क्रिएटर्स जो एक दूसरे की लेग पुल करने में लगे रहते हैं, सोचते कि भाई हम इनको रोस्ट कर देते हैं, इनके बारे में फालतू बोल देते हैं तो हमारे को व्यूज ज्यादा देंगे। भाई डोंट एम फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस। वैसे दोस्तों, फुकरा इंसान के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं 2 ऐसे चोरों के बारे में जो कि ऑनलाइन का यूज करके, हैक का यूज करके वो Hyundai क्रेटा कार को बस 1 ही मिनट के अंदर चोरी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैक लगा कर ये कार को चोरी कर लेते हैं। सबसे पहले तो उनका वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये कोई मूवी नहीं, सच में ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, जहां पर मेरे ही 20 लाख रुपए 60 सेकंड में हवा हो गए। दिन है 21 सितंबर 2025, सुबह के 4:50। एड्रेस B2 ब्लॉक सफदरजंग, साउथ दिल्ली, इंडिया। एक किया आती है, 2 लोग उतरते हैं जिसमें से एक शीशा तोड़ता है, फिर गाड़ी चली जाती है। 15 मिनट बाद ये गाड़ी फिर से आती है जिसमें से एक बंदा अपना टैबलेट या आईपैड से कुछ करता है एंड विद इन फ्यू सेकंड्स ये कार अनलॉक हो जाती है। 20 लाख की ये Hyundai क्रेटा सिर्फ 6 महीने पुरानी थी एंड इसमें सब कुछ लेटेस्ट था। वही बंदा जिसने शीशा तोड़ा दोबारा बाहर आता है एंड गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके लिए ऑब्वियसली मैंने FIR करी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने Hyundai को दी। तो उनका कहना है कि पुलिस विल इन्वेस्टिगेट देयर मोडस ऑपरेंडी एंड टेक द मैटर विद योर इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी पुलिस करेगी या इंश्योरेंस कंपनी करेगी। बिना चाबी की गाड़ी अनलॉक हो गई और तुम कह रहे हो कुछ करोगे भी नहीं। अब ये गाड़ी चोरी हुई B2 ब्लॉक सफदरजंग से एंड हमारे एरिया में तो रात में पुलिस की बैरिकेडिंग तक होती है एंड दिल्ली के हर किलोमीटर में 1826 कैमरे हैं, बट
9 दिन हो चुके हैं और ये गाड़ी आज तक नहीं मिली। वैसे दोस्तों क्या कुछ कहना है इन चोरों के बारे में आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं डिज्नीलैंड के बारे में, जो कि फॉरेन में होते हैं और अक्सर आपने मोबाइल पर या फिर किसी मूवी में तो जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों अभी जो है इंडिया का पहला डिज्नीलैंड पार्क बनने जा रहा है मानेसर हरियाणा में। जी हाँ दोस्तों, और खुद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही है। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अ 500 एकड़ एम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं स्नैपचैट के बारे में। तो दोस्तों आप में से 80% लोगों के पास तो स्नैपचैट होगा ही, और अभी स्नैपचैट यूजर्स की तरफ से हमें न्यूज देखने को मिल रही है। स्नैपचैट हैज सरपास्ड 25 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स इन इंडिया। द ऐप कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली अमंग इंडियन यूजर्स। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं द रेबेल किड और पूरव झा के बारे में। तो दोस्तों क्या रेबेल किड और पूरव झा बिग बॉस के आने वाले सीजन में आ सकते हैं? अभी रिसेंटली रेबेल किड और पूरव झा द ट्रेटर शो में गए थे और वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल भी रहे थे, लेकिन शो के विनर को जो है उर्फी जावेद और निकिता को बनाया जाता है। और अभी क्या पूरव झा और रेबेल किड बिग बॉस के आने वाले सीजन में आ सकते हैं? इसी चीज को प्रेडिक्ट करते हैं फुकरा इंसान। वो क्या कुछ कहते हैं द रेबेल किड, पूरव झा और बिग बॉस के बारे में, आप खुद देखिए। ओहो भाई साहब, फुल शिपिंग चल रही है रेबेल किड एंड पूरव झा की। मतलब ऑब्वियसली दे बोथ आर गुड लुकिंग एंड तो उनका चल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट आपको दिखेगा पूरव भाई और रेबेल किड इन बिग बॉस हाउस। लेट्स गो। डू यू थिंक ऐसा होने वाला है? मतलब पता नहीं, आई फील कि इस साल बिग बॉस के सीजन में ये होने वाला है। और कौन आ सकता है इस साल बिग बॉस में? इन दोनों के पास तो ऑफर आएगा ही। अब ये एक्सेप्ट करे ना करे ये इनके ऊपर है, बट किसको जाना चाहिए बिग बॉस में? कौन आ सकता है बिग बॉस में इस साल? तो ऐसे बोल रहे थे ना कि क्रिएटर्स को नहीं लेंगे बिग बॉस में, बट फिर बिग बॉस चलेगा कैसे? तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं राज शमानी के बारे में। तो दोस्तों आप तो इन्हें जानते ही होंगे, जो कि पॉडकास्ट करते हैं। तो क्या आपको पता है कि राज शमानी का पहले के टाइम पर एक साबुन का भी ब्रांड था, कपड़े धोने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये साबुन वाला ब्रांड था और इस साबुन का नाम था जादूगर। और शायद से ये फेल होने की वजह से राज शमानी ने इसे बंद कर दिया था। आखिर कैसा था ये ब्रांड जादूगर, इसी के बारे में बात की है जेंजी वे अपने वीडियो में। जेंजी वे इसी ब्रांड के बारे में कुछ ये बताते हैं। राज शमानी का एक फेल्ड बिजनेस है जादू का डिटर्जेंट। अगर आप लोग उसको देखोगे तो आपको लगेगा ये परफेक्ट पैकेजिंग है टियर 3 सिटीज के लिए, जो दूर से देख के लगता भी है, पर उनकी एक्चुअल में मैक्सिमम सेल्स डी मार्ट से आती थी। और अभी डी मार्ट के अंदर सेल करने की ना दो बहुत बड़े घाटे हैं। पहला, एक तो वो लोग मार्जिन नहीं देते, और दूसरा इनकी पैकेजिंग बहुत बुरी है भाई, बिकता भी नहीं होगा ज्यादा। अभी सेल्स का हमें पता नहीं तो उसको साइड रख देते हैं, पर डी मार्ट वाले 3 से 4% का मार्जिन देते हैं। हम लोग 5 भी अज्यूम कर लेते हैं। 5 करोड़ की अगर सेल्स करेंगे ना तब जाके 25 लाख रुपए बचेंगे। इतना तो राज भाई एक पॉडकास्ट के लिए लेते हैं, तो हमें पता है कि ये बिजनेस को बंद क्यों किया गया है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं सौरभी और समृद्धि के बारे में, जिन्हें चिंकी मिंकी के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया पर। और शायद से आप में से कुछ लोग तो इन्हें जानते भी होंगे। ये दोनों साथ में ही रहते हैं, साथ में ही वीडियो शूट करते हैं। लेकिन अभी इन्हीं की तरफ से हमें न्यूज देखने को मिल रही है कि ये दोनों अलग होने वाले हैं। कल ही जो है इनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि वो कहते हैं, विद अ हेवी हार्ट वी आर पार्टिंग आवर वेज नाउ एज अ जोड़ी। वी हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन आवर इंडिविजुअल जर्नीज फ्रॉम हियर ऑन। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं पीपोय के बारे में। तो दोस्तों पीपोय रिएक्ट किए मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ पर। मोहम्मद शमी का जो डिवोर्स हुआ है अपनी वाइफ के साथ, उसी को लेकर कोर्ट ने जो है मोहम्मद शमी से कहा कि वो अपनी वाइफ को एलिमनी देंगे 2.5 लाख रुपए उनकी बच्ची के लिए और 1.5 लाख रुपए उनकी वाइफ के लिए। और इसी चीज को लेकर जो है पीपोय गुस्सा हुए मोहम्मद शमी के एक्स वाइफ पर। पीपोय की तरफ से हमें एक वीडियो देखने को मिलता है, जहाँ पर वो क्या कुछ कहते हैं, आप खुद देखिए। तुम आदमी नहीं हो, तुम एटीएम की मशीन बन गए हो। यकीन नहीं आता? ये सारे चेहरे स्क्रीन पे हैं, इनको देख लो। अभी लेटेस्ट चेहरा जो इस एटीएम मशीन में तब्दील हुआ है वो है मोहम्मद शामी। आपको पता है मोहम्मद शामी कितनी एलिमनी दे रहा है? कि इनकी एलिमनी का अमाउंट है 4 लाख रुपए। साल का नहीं, प्रति माह। 1.5 लाख पत्नी के लिए और 2.5 लाख बेटी के लिए। कुछ अरियर्स नहीं है, अराउंड 3.5 करोड़ की अलग से चुकाना पड़ेगा। मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप का हीरो रहा है, हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स रहा है, पर आज उसके साथ जो हो रहा है वो जस्टिस तो कतई नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वाइफ को मेंटेनेंस देना आफ्टर डिवोर्स ये अमाउंट की मेंटेनेंस होगी या ये लग्जरी लाइफ के लिए? क्या माँ बेटी प्राइवेट जेट में घूमेंगे? हाँ, इतना पैसा तो उन्हीं लोगों को चाहिए ना। ये पैसा जीवन बिताने के लिए नहीं, ये लग्जरी लाइफ बिताने के लिए है। एलिमनी का एक्चुअल में मतलब वो था सपोर्ट, पर ये अब लग्जरी का शॉर्टकट बन चला है। कितने लोग हैं हमारे समाज में जो ये एलिमनी दे रहे हैं? और आप में से कोई है तो जरूर बताना कितना अमाउंट दे रहे हो आप एलिमनी में आफ्टर डिवोर्स, और ये भी बताना कि वो करती क्या है, और अगर कुछ नहीं करती तो क्या कोशिश करिए कुछ करने की, या बस आपके पैसों पे पड़ रही है वो।
आफ्टर डिवोर्स। ये बात आपको रूड लगेगी, ब्लंट लगेगी, पर बात बहुत सच है और उसको बोलने में मैं डरूंगा नहीं, मैं बेखौफ ढंग से बोलूंगा। और गाइस शामी की कहानी जो ना सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रही। अपनी बेटी को सिर्फ एक बार मिला है, वो 7 सालों में। अब सोचो कि गलती क्या थी उसकी। एक, वो बड़ा क्रिकेटर बन चला अपनी मेहनत के बलबूते पर, टैलेंट के बलबूते पर। दूसरा, वो मर्द है। तीसरा, उसने एक भारतीय नारी से शादी करी, जहाँ भारतीय नारियां वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे होते हैं वो तो फहराती हैं, पर कुछ करती ही नहीं है। खुद पतियों को एटीएम मशीन बना लेती हैं और फिर कोर्ट केसेस पे कोर्ट केसेस। आप ही बताओ ना, ये मेंटेनेंस है या ओपन लूट है? आपकी स्क्रीन पे कुछ एलिमनी अमाउंट्स हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी एक्स वाइफ्स को दे रहे हैं। ये एलिमनी है या ओपन लूट? जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक कलेश के बारे में, जो कि हो जाता है एक आदमी और एक शॉपकीपर के बीच में, और आखिर क्यों? तो एक विदेशी कंपनी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ होता है इन दोनों के बीच में, क्या कुछ बातचीत होती है, उनका वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप देखिए। क्या होती है ये मैगी? हाँ, क्या होती है? ये विदेशी कंपनियों का सामान का नाम मेरे सामने मत लिया करो। विदेशी कंपनियों का सामान खा के विदेशी कंपनी को फायदा पहुंचाते, हमारे देश को क्या मिलता? घंटा। ये विदेशी कंपनियों का सामान का नाम मेरे सामने मत लिया करो, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। बात करो ना। अरे आराम से क्या बात करो ना, तुम बात कैसी कर रहे हो? आपके पास है ही, हमारे यहाँ ये मिलता है। ये तो ठीक है, आपके पास ये टॉम ये क्या है? ये इंडिया का है। ये पढ़ना आता है? अरे अंकल आता है, आप ढंग से बात कीजिए। मैं आपका ढंग से ही बात कर रहा हूँ, पढ़ लो उसके ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा ना। आप कोई कस्टमर आया तो आप ऐसे बात कर रहे हो? हाँ, हम ऐसी बात करते हैं। तुमको खाना हो तो खाओ, नहीं तो चलो। खाना है, खाने ही आए हैं हम लोग। लेकिन प्रिया गोल्ड, हाँ ये इंडिया का ही है ये। ठीक है अंकल, ये एक प्लेट यही लगा दो। तो चीज है? अरे ठीक है अंकल, आप ये। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।